समय रैना ने अपने YouTube चैनल से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी। समय रैना ने एक्स पर लिखा, मैंने अपने चैनल से सभी वीडियोस हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उन्हें अच्छा समय देना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। तो ये जो प्रकरण था पूरा, इसमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आती है, वो ये कि जब जांच एजेंसियां, सरकार आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं तो फिर आपको मजबूरन वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। समय रैना ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस शो की वजह से उनका पॉपुलैरिटी लेवल एक अलग लेवल तक चला गया था, जिसकी वजह से शायद उनको अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में जाने का मौका मिला था, उस शो के सारे एपिसोड उनको डिलीट करने पड़ जाएंगे। और किसकी वजह से? रणबीर अलाहाबादिया की वजह से, जो अपने आप में एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इससे पहले जो उनकी इमेज थी वो माइंड ब्लोइंग थी। सभी लोग मानते थे कि वो बड़े सनातनी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने समय रैना के शो में वो एक कमेंट ना किया होता तो शायद ये शो भी चल रहा होता, समय रैना को अपने सारे वीडियोस डिलीट नहीं करने पड़ते। समय रैना इंडिया में नहीं थे जब ये कार्रवाई हो रही थी, चाहे वो रणबीर अलाहाबादिया के यहाँ पुलिस का जाना हो या उनको बुलाना हो या फिर अपूर्वा के घर पुलिस का जाना हो या आशीष चंचलानी से बात करना हो, समय रैना से बात नहीं हो रही थी। और ये 2-3 दिन हो गए थे इस पूरे प्रकरण पर और समय रैना की कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं आई थी। लेकिन जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ा, ऐसा बताया जा रहा था कि समय रैना अमेरिका में थे, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपने सारे वीडियोस डिलीट किए और उन्होंने बोला कि वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो। तो इस पूरे सिनेरियो से सीखने को ये मिलता है कि आप चाहे जितने बड़े यूट्यूबर हों, चाहे जितने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हों, आप एक मर्यादा में रह के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। मुझे राजू श्रीवास्तव आज याद आ रहा है, उनकी कॉमेडी देख के हम बड़े हुए हैं और उनकी कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आती थी, लेकिन उसमें एक भी शब्द जो है वो गलत नहीं होता था। एक भी शब्द सोसाइटी में किसी भी तरीके की कोई गलत मैसेजिंग नहीं देता था। उनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था, इतनी अच्छी वो कॉमेडी करते थे। और आज जो कॉमेडी के नाम पे हो रहा है मोस्ट चैनल्स पर, जो सोशल मीडिया पर हैं वो तो हैं ही, टीवी चैनल्स पर भी आजकल कॉमेडी के नाम पर भद्दे कमेंट होते हैं जो रुकने चाहिए। और इस पूरे प्रकरण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को समझ आएगा। इंस्टाग्राम पर आप चले जाइए, आज की डेट में शायद सबसे ज़्यादा गंद जो है ना वो इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी रील्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद जानते होंगे। तो आई थिंक अगर यूट्यूब पर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है, समय अगर वीडियोस डिलीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, जिनके पास कंटेंट नहीं होता है, वो सिर्फ क्रिएट करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं पता नहीं। तो बेसिकली उन सब लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए कि अगर एक के खिलाफ एक्शन हुआ है तो दूसरे के खिलाफ भी एक्शन होगा। तो जब भी आप वीडियोस बनाएं, उनमें मर्यादाएं होनी चाहिए, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साए में आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेजिंग हुई है, रणबीर अलाहाबादिया ने भी माफ़ी मांगी, उन्होंने भी वो वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद में अब समय रैना का स्टेटमेंट आना बताता है कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें वीडियोस डिलीट करने पड़ गए। और वो कहते हैं ना कि एक जो गलती होती है वो आपका करियर खराब कर देती है। तो वो दोनों लोगों के लिए ये हुआ, समय रैना के लिए भी वही हुआ, वही शायद रणबीर अलाहाबादिया के लिए हुआ कि एकदम से उनको पता नहीं था कि वो शो में जाएंगे और कुछ भी बोलेंगे और इस तेजी से वायरल होगा और पुलिस एक्शन में आएगी, सरकार एक्शन में आएगी और उनको इतनी बड़ी मुसीबत में आना पड़ेगा। तो फिलहाल समय ने अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद अब आगे क्या होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है, ऐसा भी हो सकता है कि समय रैना के बहाने बाकी यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आ जाएं और गाइडलाइंस में सारे यूट्यूबर्स को काम करना पड़े। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल समय का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला कि वो जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगे और उन्होंने अपने सारे जो वीडियोस थे यूट्यूब चैनल पर वो डिलीट कर दिए हैं।